नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां 3 झोपड़ियों में आग लगने से 2 ग्रामीण झुलस गए। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अयाना थाना क्षेत्र के गांव करके का पूर्वा में सोमवार शाम आग लगने से लोकेंद्र सिंह, राम स्वरूप और राम नारायण की 3 झोपड़ियां जल गईं, जिसमें तकरीबन 1,95,000 की गृहस्थी जलने के साथ राम नारायण की भैंस भी झुलस गई और आग बुझाने में ग्रामीण कमलेश और दिलीप सिंह भी झुलस गए। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर एसडीएम निखिल राजपूत, सीएफओ तेजवीर सिंह, साथ ही साथ सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा और थाना अध्यक्ष विनोद कुमार भी मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है और प्रशासन द्वारा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। कैसी आग लग गई आपके घर में? माता जी, कैसे आग लग गई अपने घर में? बताओ मैं हमें तो घरे हती। क्या क्या नुकसान हुआ है माता जी? सामान बंगला ऑटो लला भूस सबरो अंजान वगैरह खटियां पिड़ियां लला सब है हमारा। तो एशिया भी खत्म हो गई, इनका ये लड़का ही बहुत जल गया। लड़का भी जल गया, भैंस भी खत्म हो गई। हाय लला हाय लला भैंस मुश्किल आवाज है, पूरी गृहस्थी इनकी थी, सब जल गई। पूरी गृहस्थी जल गई लला, सारी गृहस्थी जल गई। हाय बेटा। आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह है। क्या मामला हुआ, कैसे आग लगी आपके यहाँ? आग जो है बगल में कोई राख की डिजिल डाली होगी घूरे पर, उस राख की वजह से वो झुलस के किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो बल्ब जो है इधर आ गई बंगले पर। उसके बाद जो है ये इतनी तेज हवा थी, इस तेज हवा के चक्कर से पूरे मतलब जो है 3 घरों में उनमें आग लग गई। सारे बंगलों में सारी गृहस्थी थी, गेहूँ थे और भी नुकसान थे। लड़का जल गया, भैंस जल गई, मतलब 90% भैंस जल चुकी है। वो खड़ी है वो, लेकिन वो बचेगी नहीं। इनका लड़का भी काफ़ी झुलस चुका है भैंस बचाने के चक्कर में। बाकी बहुत नुकसान हुआ है। अमित कुमार। जो ये हाथ पैर जले हैं, क्या घटना हो गई? आपके कारण कैसे आग लगी थी आपके यहाँ? पड़ोस सब्जी का खेत जो था, प्लॉट जो था, उसी में उन्होंने आगे लगा दिया कि थोड़ी बहुत आगे दूर रह गई, कुछ बुझा गई, कुछ दूर रह गई है। तो उतने में आंधी आ गई है। आंधी के कारण वो बरुड़ी में छू गई आंधी। क्या क्या सामान जल गया था? ऐसी जल गई, ऑटो जल गया, बंगल जल गया, उसी में रहती थी। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर भी औरैया से है, जहां कंटेनर के चालक व हेल्पर को डीसीएम ने टक्कर मार दी। देखिए रिपोर्ट। औरैया में कंटेनर के अचानक बंद हो जाने की कमी को देखते हुए चालक और हेल्पर को डीसीएम ने टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर लगने से कंटेनर चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी अजीतमल इलाज के लिए भेजा है, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कंटेनर चालक और हेल्पर के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच पड़ताल में जुट गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि चालक और हेल्पर के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे अनंतराम ओवरब्रिज के पास का मामला है। आज दिनांक 5/5/2025 को समय शाम के करीब 6 बजे औरैया इटावा हाईवे पर अनंतराम टोल के पास कंटेनर ट्रक और डीसीएम में टक्कर की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अजीतमल पुलिस मौके पर पहुंची तथा कंटेनर ट्रक के घायल चालक और परिचालक को सीएससी अजीतमल ले गई, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान बॉबी राजपूत पुत्र पंजाबी राजपूत निवासी जनपद एटा और मोनू कुमार निवासी जनपद एटा के तौर पे हुई है। सबों को नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम हेतु भेजा गया है। परिजनों को जरिए दूरभाष सूचित कर दिया गया है। हाईवे सुचारू रूप से चालू है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां घर से स्कूल के लिए निकला 9वीं का छात्र लापता हो गया। देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर के राट कस्बे स्थित सेठ छोटेलाल एकेडमी स्कूल का 9वीं कक्षा का छात्र मंगलवार को घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन अचानक गायब हो गया। जब छुट्टी के बाद वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। इसमें पता चला कि छात्र स्कूल पहुंचा ही नहीं था। घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? मेरा बच्चा सुबह स्कूल टाइम में स्कूल तैयार हुआ, अपने ड्रेस बैग
साइकिल से निकला है सुबह 7 बजे, लेकिन जब उसके बारे में जानकारी दी कि स्कूल टाइम आएगा, लेकिन वो स्कूल टाइम विद्यालय नहीं है, तो मैं स्कूल से आकर तत्काल विद्यालय गए छोटेलाल, वहाँ जानकारी दी तो उन्होंने कहा आज विद्यालय बच्चा पढ़ने नहीं आया है। तब से मैं बराबर इसके कई जगह कैमरा भी देखे, वहाँ फुटेज में पता चला कि स्कूल से घर से बाहर निकला, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन अब पता चला है फ़ोन के माध्यम से कि झांसी में इसकी लोकेशन पाई जा रही है, जिससे हमें प्रशासन से उम्मीद है कि हमें मदद करने में सहायता मिलेगी। किस समय जानकारी लगी आपको? जब मैं ड्यूटी करके 2 बजे अपने घर पहुंचा, तो इसके पहले मेरी मैडम ने देखा कि 1:05 पर उसका आने का समय था, लेकिन उस टाइम विद्यालय से नहीं आया, तो मेरी बच्ची उसको देखने गई। इसके बाद 2 बजे मैं गया देखने के लिए, तब फिर भी मुझे कहीं नहीं मिला है। फिर मैंने इसको लिखत तहरीर कोतवाली डाट में भी दी है। किस स्कूल में बच्चा पढ़ता है? सेठ छोटेलाल अकेडमी कक्षा 9A1 में। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। मऊ में कस्बा बाजार में एक डॉक्टर की क्रूरता का मामला सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र में डॉक्टर सुधीर चंद्रा पर पत्नी और बच्चों को मकान के बरामदे में बंद कर शौचालय और पानी की टंकियां तोड़ने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। डॉक्टर सुधीर जो मिर्जा जमालपुर में अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाते हैं, उनकी पत्नी ऋतिका ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिना बताए 2023 में दूसरी शादी कर ली और अब पत्नी और बच्चों को घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटनाक्रम में स्थानीय प्रशासन और महिला सुरक्षा तंत्र की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। मैं ऋतिका चंद्रा, मेरे पति का नाम डॉक्टर सुधीर चंद्रा है, उनके पिताजी का नाम डॉक्टर बालचंद्र प्रसाद है, जो कि सहायक अधीक्षक जिला अस्पताल आजमगढ़ में ड्यूटी करते हैं। मेरे पति और उनके मामा डॉक्टर राधेश्याम, जो कि मेरे ही घर में मेरे ही परिवार वालों के साथ घर के गेट के बाहर से ताला बंद करके और भाग गए हैं और मुझे बोले कि तुमको जान से मार देंगे। और मेरे जीवित रहते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली और जब मुझे घर में नहीं रहने दिया जा रहा है, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतना आए दिन टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे 2 बच्चे मेरी इस दुनिया में सिर्फ बाप भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। पानी भर कर दिया जा रहा है, लाइटिंग तोड़ दिया जा रहा है, पानी के वजह से हम लोग का गला सूख जा रहा है। आए दिन सर हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ये सर देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लाइटिंग तोड़ दी गई है, टूटी तोड़ दी गई है। आए दिन कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तो मैं से इतना परेशान हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। पुलिस प्रशासन से मदद मांगती हूँ तो पुलिस प्रशासन मेरी मदद नहीं करती है। जब भी बुलाती हूँ कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास ससुरी जाती है, कहते हैं पुलिस प्रशासन आती है, कहती है कि ये फैमिली मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सर ये कहाँ का न्याय है कि मेरे पति की हेल्प की जाती है, मेरी हेल्प नहीं की जाती है। मैं किससे मदद मांगूँ, कहाँ जाऊँ सर मैं? ये सर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी ताला बंद हुआ है, यहाँ भी मेरे हस्बैंड ताला बंद करके गए हैं। ये सर मेरा सामान ऐसे निकाल के फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया है, ऐसे सामान पड़ा है सर में। यहाँ ये सर यहाँ पे भी ताला बंद है। मुझे घर में सर नहीं रहने दिया जा रहा, मेरे दिमाग से खेला जा रहा, मुझे आए दिन टॉर्चर किया जा रहा है। मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। मैं 2 महीने से मैं बरामदे में पड़ी हूँ, यहाँ भी सर सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है। ये सर देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ रह रही हूँ 2 बच्चों को लेके। सास ससुर से भी सर कहती हूँ, सास ससुर भी कहते हैं कि तुम जानो, सुधीर जाने, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। कई बार मैं कोशिश की कि मम्मी पापा आपके लड़के ऐसे कर रहे हैं, सर ये वायर काट दिया गया है यहाँ पे।
इसमें पानी तक भी नहीं आ रहा है। इतनी गर्मी है सर, गला सूख जा रहा है। ये सर यही सर गेट है। इसी में सर मैं रह रही हूँ। परसों से सर इसमें ताला बंद करके, और ये इनके मामा राधे साहब और मेरे हस्बैंड गए हैं। मैं सर चाहती हूँ कि मुझे सहायता मिले, मुझे न्याय मिले, और आप लोग मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए और मुझे इस घर में रहने दिया जाए, प्लीज सुरक्षित रहने दिया जाए, और प्लीज़ मेरी मदद की जाए सर। माओ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर मऊ से है, जहां ट्रक की चपेट में आ जाने से स्कूटी सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। मऊ जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अफसर कॉलोनी के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में स्कूटी सवार राबिया खातून और शकील, जो कि कोपागंज निवासी थे, एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या मामला? जी हमारे पास एक एक्सीडेंट आए हैं जिसमें शकील अहमद है, और शकील अहमद की जो हमारे पास मृत अवस्था में लाए गए हैं। ये घटनास्थल डीवीएम आवास के सामने की है, और इसमें इनके जो हस्बैंड है शकील अहमद, उनकी मृत अवस्था में लाए गए, और जो दूसरी महिला हैं उनकी जो वाइफ हैं राबिया खातून, जिनकी उम्र 52 साल है, लगभग 52 साल, वो भी मृत अवस्था में लाई गई। दोनों लोग की बॉडी को हम पोस्टमार्टम भेज दिए गए हैं, और वहाँ से पुलिस कार्रवाई बाकी आगे की जा रही है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है कुछ पता? ये एक्सीडेंट हमारे हुआ है, घटनास्थल है डीएम आवास के सामने। दोनों लोग की मौत है? हाँ, दोनों लोग की मौत। पोस्टमार्टम भेज दिए गए। जी। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।